हेलो Pisces, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Pisces। Strength, seeker of challenges, seven of visions, the forge and keeper of spells। ओके सो हमारे पास है सेवन ऑफ विजन्स। सेवन ऑफ विजन्स है तो कोई परफेक्ट फ्यूचर देख रहा है। एक ऐसा फ्यूचर जो इस पर्सन के इमेजिनेशन में हमेशा से था। इट्स लाइक ये अब आपको पाके ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उन्हें उनका खोया हुआ हिस्सा मिल गया है। लाइक जो भी उनकी परफेक्ट लवर की डेफिनेशन थी, आप उस डेफिनेशन में बिल्कुल परफेक्टली फिट होते हैं। और इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में सोलमेट जैसी या स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसी कोई चीज़ होती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आपका मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपको मिलाने के पीछे यूनिवर्स का हाथ है। इट्स लाइक यूनिवर्स ने पूरी तरीके से प्लानिंग की थी, तब जाके आप दोनों इतने क्लोज आए हैं। जैसे यूनिवर्स हमेशा से उन्हें सुन रहा था और जानता था कि वो क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि उन्हें अपनी परफेक्ट जगह मिल गई है, उन्हें अपना परफेक्ट पर्सन मिल गया है और अब इससे ज़्यादा उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो वैसे बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत रोमांटिक है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप को लेके। लाइक ये पर्सन जब भी आपको देखता है तो उन्हें ऐसा फील होता है कि चाहे वो जो भी हो, आप उनसे बेहतर हैं। और अगर ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उनकी तरफ वही अट्रैक्शन फील करते होंगे जो वो आपकी तरफ फील करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपको उतने ही अट्रैक्टिव लगते होंगे जितने कि आप उन्हें लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप परफेक्शन है, और अगर आप ये परफेक्शन है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी कुछ होंगी। एंड उन्हें लगता है कि उन एक्सपेक्टेशंस को पूरे किया बिना तो वो आपके पास नहीं आ सकते। लाइक आपके साथ कोई रियल फ्यूचर बिल्ड नहीं कर सकते। और ये पर्सन एक रियल फ्यूचर में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लव एंजॉय करना चाहते हैं और अब ये रिलेशनशिप शादी में बदलेगा या नहीं बदलेगा उसकी उन्हें कोई खास परवाह नहीं है। ये एक्चुअली इस रिलेशनशिप में तभी आगे बढ़ना चाहेंगे जब ये कमिटमेंट कर पाए। ये बात इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है बिकॉज वो किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते जिसमें वो इतने ज़्यादा क्लोज हो किसी के, लाइक इमोशनल लेवल पे, और बाद में फिर सेपरेशन, उसी चीज़ से फिर गुजरना, उसी पेन से फिर गुजरना, सफ़र करना। ये चीज़ इस पर्सन को डराती है। कहीं ना कहीं ये इमोशनली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वल्नरेबल है। नॉट लाइक कि इनके इमोशंस इनके प्रॉब्लम है, बट ये जो इमोशंस है वो कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इनके लिए उन इमोशंस को संभालना मुश्किल होता है। और इसीलिए ये कुछ दूरी बना के रखना चाहते हैं जब तक कि वो इस बारे में श्योर नहीं हो जाते कि हाँ आपके साथ एक फ्यूचर पॉसिबल है। अभी इस पर्सन का फोकस इस बात पे है कि पहले वो बने जो आपको चाहिए, उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ सकती है। इसीलिए हमारे पास द फोर्ज का और सीकर ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। ये अपने आप को शेप कर रहे हैं, या आपको रीड कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करेंगे, खुद को शेप करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपको वही नज़र आए जो आप ढूंढ रहे हैं। सीकर ऑफ चैलेंजेस ऐसा लगता है कि प्रिपेयर्ड है। इट्स लाइक देखेंगे कि पाइसेस की क्या डिमांड है क्या नहीं, और आगे देखेंगे क्या चैलेंजेस आते हैं और हर चैलेंज को मैं फेस कर लूँगा या कर लूँगी। इस तरह का डिटर्मिनेशन मैं देख रही हूँ।
और ये पर्सन काफ़ी फिक्सेटेड लग रहा है अपने गोल्स पे। वैसे भी इसके बारे में वो पहले ही बहुत सोच चुके हैं। 7 ऑफ विजन्स परफेक्शन को दर्शाता है। वो परफेक्शन जो उन्हें पता है कि उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा, बट उन्हें चाहिए। सो ये आपके बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रहे। एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो स्ट्रेंथ के होने का मतलब है कि ये चाहे इस वक्त जैसा भी फील कर रहे हो, जितनी भी कॉन्फिडेंस की कमी हो, जितना भी आपसे कंपैरिजन कर रहे हो खुद का, जितना भी उन्हें इनकम्प्लीट लग रहा हो, एक बात तो तय है कि वो इस पर गिव अप नहीं करना चाहते। उनकी सोल उन्हें स्ट्रेंथ दे रही है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का, और यही स्ट्रेंथ इन्हें आपके पास लेके आएगी और ये आपको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो वाकई में आपके काबिल है, और उन्हें आपको एक मौका देना चाहिए। सो ये जो कीपर ऑफ स्पेल्स है बहुत रोमांटिक होने वाला है इस वीक में, एंड आपको जानने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे छोटी से छोटी बात, ताकि वो इसका ध्यान रख सके जब अगली बार वो आपसे मिले, आपको इम्प्रेस कर सके। सो इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखेंगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। The Hermit, Weaver of Bones, 7 of Challenges, Ace of Challenges and 6 of Visions. ओके, तो द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड है तो ऐसा लगता है आजकल ये काफ़ी सोचते हैं, अकेले हैं, और ये अकेलापन इन्हें अपने अंदर झांकने पे मजबूर कर रहा है। और ऐसा लगता है जब ये अपने मन के अंदर जागते हैं तो इन्हें आप ही नजर आते हैं। ये जो वीवर ऑफ बून्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है उनका वो विजन, जहाँ पे आप उन्हें वेलकम कर रहे हैं अपने लाइफ में, जहाँ पे आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं। सो वो इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। उन्हें यह लव चाहिए, उन्हें यह लाइफ चाहिए। एंड 7 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो उन्हें लगता है धीरे धीरे ही सही, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो वो अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। सो उन्हें लगता है कि उन्हें धीरे धीरे आपके मन में अपनी जगह बनानी चाहिए। एंड ऐसा वो कर सकते हैं वो बन के जो आप ढूंढ रहे हैं। सो आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए जो कुछ भी करेगा वो उनकी बॉडी लैंग्वेज पे दिखाई देगा, और वो चीज़ आपको सरप्राइज़ करेगी, आप इन्जॉय करेंगे एक्चुअली। सो हमारे पास 6 ऑफ विजन्स का कार्ड है। ये पर्सन ड्रीम्स में खोया हुआ है, जैसे ये छोटी बच्ची अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही है, फेरी टेल, और उस फेरी टेल में से एक्चुअली एक फेरी बाहर आ गई। तो कुछ ऐसा ही ये पर्सन फील कर रहा है आपसे मिलके, जैसे कि आपके आने के बाद ये लाइफ एक रियल फेरी टेल बन गई है। आप ये रियल फेरी हैं जो उनके इमेजिनेशन से बाहर आ गए हैं। हालांकि अभी ये इतना कुछ कहना नहीं चाहते, लाइक अपनी फैंटेसीज़ के बारे में नहीं बताना चाहते। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं आप उन्हें जज ना करें या डेस्परेट ना समझे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। तो वो बहुत सारी बातों के बारे में आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, फ़िलहाल चुप ही रहेंगे अपने ड्रीम्स के बारे में। बट देन ये एक ऐसी चीज़ है जो इवेंचुअली आपके सामने आ ही जाएगी उनके एक्शंस, बिहेवियर्स और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑफरिंग्स, ओके, तो ये कार्ड ऑफरिंग्स का है। ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, लव, अटेंशन, और अपना बेस्ट इम्प्रेशन आप पे डालने की कोशिश करेंगे वो। सो आप इन ऑफरिंग्स को ऑफ़र होता हुआ देखेंगे। ये पर्सन आपको बहुत स्पेशल फील कराएगा इस वीक में, ओके, तरह तरह से। मे बी आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भी ये दे सकते हैं आपको स्पेशल फील कराने के लिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।